नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। जो करंट की अपडेट हैं, जो करंट की न्यूज़ हैं, उन पर ही बात करेंगे। जैसा कि अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो तमिलनाडु सरकार जो है वो स्पेशल टेट कराने जा रही है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दूसरी खबर की हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो हुड्डा सरकार यानी कि हरियाणा में जो इन सर्विस टीचर हैं और जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है अभी तक, उनको उन्होंने 1 वर्ष का समय दिया है, यानी कि मार्च 2027 तक उन्हें हर हाल में टीईटी को क्वालिफाई करना होगा, वरना उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। तीसरी खबर की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न का जवाब टेट मैटर पर शिक्षा मंत्री ने दिया है। क्या दिया है उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है ऐसे सभी साथियों से कि वीडियो को अपने दूसरे शिक्षकों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो टेट मैटर से संबंधित या शिक्षा जगत से जुड़ी, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने टीईटी 2026 यानी तमिलनाडु सरकार के शिक्षक भर्ती बोर्ड टीआरबी ने कार्यरत शिक्षकों के लिए तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएनटीई 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा राज्य भर में पात्र सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी, यानी कि जो भी सेवारत शिक्षक हैं उन्हीं के लिए ये जो परीक्षा की जाएगी, जिसको लेकर के जो है केंद्र सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है और वो यानी कि सहमत नहीं है तमिलनाडु के इस फैसले से। क्योंकि आप सभी जानते हैं शिक्षक बनने की जो पात्रता हैं उनको जो कहना चाहिए कि उनको जो प्रमाणित करती है या उनको जो नियत करती है, तय करती है, वो एनसीटी ही है। और एनसीटी के द्वारा ही, चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट हो, दोनों के जो पेपर हैं उन्हीं के अनुमति के हिसाब से जो बनाया जाता है। तो इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो ये स्पेशल टेट जो तमिलनाडु सरकार करा रही है, यानी एक तरह से विभागीय टेट करा रही है, तो उसको जो है अभी केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है। यानी कि जो ये पेपर बनाएंगे उसको लेकर के ये एनसीटी के पास जाएंगे, एनसीटी उसको अप्रूवल देगा, तब ये परीक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को मानने से इनकार कर दिया है, ऐसा आप मान के चलें। प्रावधान इसमें यह किए गए हैं कि ये परीक्षा में जो हमारे जनरल कैंडिडेट्स होंगे उनको 60% पासिंग मार्क लाने के लिए 60% लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और जो ओबीसी से रिलेटेड हमारे शिक्षक साथी हैं उनको जो है 50% से यहाँ क्वालिफाई होंगे, और जो हमारे SC ST साथी हैं उनको जो है यहाँ पर 40% मार्क्स ला करके क्वालिफाई करना होगा। यानी कि जो तमिलनाडु स्पेशल टेट करा रही, विभागीय टेट कराने की अधिसूचना जारी करती है। तो तमिलनाडु का ये अच्छा कदम है, बेहतर कदम है, शिक्षकों के हित में कदम है। और दूसरी तरफ हम देखें तो तमिलनाडु सरकार जो है वो रिव्यू में भी है। तो कुल मिला के देखने वाली इस न्यूज पे यही बात होगी कि एनसीटी क्या इस जो ये तमिलनाडु टेट कराने की बात हो रही है सेवारत शिक्षकों के लिए, क्या उसको एनसीटी अलाउ करेगी, अप्रूवल देगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अगली खबर की हम बात करें तो हुड्डा सरकार यानी कि हरियाणा की सरकार ने
अनुभव के आधार पर लगे प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट है, आप मान के चलो। यानी कि खबर ये है कि हुड्डा सरकार में अनुभव आधार पर लगे प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट है। आप सभी जानते हैं हुड्डा सरकार के दौरान, खबर को बल्कि विस्तार से आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। सरकार ने एचटेट पास करने के अगले साल मार्च तक का समय दिया, यानी कि 27 यानी मार्च 27 तक का समय दिया हुआ है, यानी कि टेट को क्वालिफाई करने के लिए। एक साल में परीक्षा पास नहीं कर पाने वाले सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये स्पष्ट तौर पे जो है हरियाणा की सरकार ने बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में विज्ञापन संख्या 2/2012 के तहत अनुभव के आधार पर लगे प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी फिर संकट में है। इन सभी शिक्षकों को अगले साल मार्च तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट पास करना अनिवार्य होगा। एचटेट पास न करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। मौलिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 2/2012 में उल्लेखित शर्त के अनुसार 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर लगे करीब 4000 प्राथमिक शिक्षकों को 1 अप्रैल 2015 तक एचटेट पास करना आवश्यक था। इसके बावजूद निर्धारित समय अवधि में एचटेट पास नहीं कर सके शिक्षकों को राहत देते हुए 27 अप्रैल 2027 को नया 17 अप्रैल 2017 को नया आदेश जारी किया गया। इसमें सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे ऐसे शिक्षकों के नियुक्ति पत्रों में यह शर्त शामिल करने को कहा गया था कि उन्हें भविष्य में एचटेट उत्तीर्ण करना होगा। हालांकि अप्रैल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्राथमिक शिक्षकों को राहत देते हुए आदेश जारी कर दिए थे कि अब इन्हें भविष्य में एचटेट और बीएड करने की आवश्यकता नहीं है और वे आगे सेवा में बने रहेंगे। यानी ये हुड्डा सरकार का फैसला था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 1 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त हुए हैं। इसे देखते हुए मौजूदा प्रदेश सरकार ने मनोहर सरकार का फैसला बदलते हुए निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक एचटेट पास नहीं किया है उन्हें मार्च 2027 तक यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी सेवाएं बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। यानी कि उनको कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी। यानी कि स्पष्ट तौर पे जो है हरियाणा की सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 2027 तक जो शिक्षक इन सर्विस हैं उनको जो है टेट क्वालिफाई करना है। और इसमें इन्होंने हालांकि ये चीज जरूर कही है कि 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त हुए जो, यानी इन्होंने इस दायरे से अभी जो 2011 से पहले शिक्षक हैं उनको अभी इन्होंने इसमें बाहर रखा है। तो ये थी खबर हरियाणा से। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में शिक्षा जो विधानसभा सत्र चल रहा है वहां पर जो है शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग से जो है शिक्षा मंत्रालय से जो राज्य शिक्षा मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का, उससे सवाल पूछा गया था। किनके द्वारा पूछा गया था? विधानसभा के प्रथम सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री त्रिभुवन दत्त आलापुर माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर। प्रश्न क्या पूछा गया था? क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? इस संदर्भ में जो शिक्षा मंत्री से यानी संदीप सिंह जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो ये, जी हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 अंजुमन ईशांत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 के आदेश द्वारा शिक्षकों हेतु टीईटी अनिवार्य किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में अत्यधिक संख्या में शिक्षकों के प्रभावित होने के दृष्टिगत माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या
53/434/2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इसांत ए तालीम ट्रस्ट आयोजित की गई है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूछे गए जवाब में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने जो है जो माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डाला हुआ है और वो विचाराधीन। तो आज की जो करंट की जो न्यूज़ थी वो आपके साथ साझा की हैं। बहरहाल टेट को लेकर के जो मामले हैं अभी काफ़ी आप देख रहे हैं, कोई सरकार स्पेशल टेट करा रही है, कोई रिव्यू में जा रही है। यानी अभी आप स्पष्ट तौर पे, पुख्ता तौर पे अभी जो है ये नहीं कह सकते कि टेट पीड़ित जो शिक्षक हैं उनको कहीं से राहत मिलती दिख रही है। तो खैर साथियों, देखते हैं क्या आगे कुछ चीज़ें चलेंगी, उनको लेकर के भी आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।